स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे, स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे और नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दे। इतनी शक्ति होती है नारी में। नारी सृष्टि भी करती है, सृजन भी करती है, उत्पन्न भी करती है, नारी पालन भी करती है। लेकिन जब ऐसा कभी समय आ जाता है तो संहार करने में भी देर नहीं करती। तीनों में सबसे आगे तो नारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया अजामिल के। इसके 9 पुत्र हुए। इस वैश्या से संतों के कहने पर इसने अपने छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। पर जो है ये अपने पुत्र को, नारायण को बहुत अच्छा मानता था, सबसे छोटा था घर में। अब तो नारायण पानी लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, भजन होने लगा। और जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना, वो माता को बहुत प्यारा होता है, माता को बहुत प्यारा। और जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है। उससे पिता ज्यादा प्रेम करता है छोटे पुत्र से माता। बिल्कुल निश्चित बात है। आप किसी भी संत से, साधु से पूछ लीजिए कि आप अपने माता पिता के कौन से नंबर के संतान हो, तो ज्यादातर जवाब यही मिलेगा कि बीच वाला हूं। ज्यादातर बीच वाले ही बाबा बनते हैं। गढ़वाल में भी एक कहावत है कि बड़ो बाबा को, छोटू बे को और बीच वाला भौंके को। बिल्कुल सही बात है। भौंके को मतलब भगवान को, ये भगवान को प्यारा होता है, भगवान को बहुत प्रिय होता है बीच वाला। मैं भी बीच वाला हूँ, इसलिए प्रभु के चरणों से जुड़े हैं, अच्छी बात है। तो अधिकांश जो बीच वाले होते हैं वो बाबा बैरागी ज्यादा बनते हैं, साधु संत भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये जो नारायण है माता को बहुत प्यारा है। अजामिल भी प्रेम करता है, लेकिन उतना नहीं जितना माता करती है। जब इसका अंतिम समय आया, अजामिल का, यम के दूत आए इसको लेने, तो डरने लगा, चिल्लाने लगा, अपने बेटे को आवाज लगाई, पुकारा अपने बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोचे आजुहाव कुले। अरे नारायण इधर आओ, मुझे बचाओ, नारायण बेटा इधर आओ, मेरी रक्षा करो। जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाया, यम के दूत इसके प्राण खींच रहे थे। 4 दूत नारायण का नाम लिया तो भगवान के 4 पार्षद आ गए। ये 3 दूत थे और भगवान के 4 पार्षद रक्षा करने आ गए, क्योंकि इसने भगवान को पुकारा। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से पूछा, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम हमको नहीं जानते हो? जो हमारे प्रभु का, हमारे नारायण का नाम लेता है, हम उनको लेने आते हैं। अरे इसने तुम्हारे नारायण का नाम थोड़ी लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया, अपने बेटे को पुकारा है। भगवत पार्षदों ने कहा कि भले इसके बेटे का नाम नारायण हो, नारायण नाम होगा 2-4 सालों से, 10 सालों से, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है, तो नाम तो हमारे प्रभु का माना जाएगा। इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए इसको हम लेके जाएंगे। यमदूतों ने कहा, खबरदार इस पे हाथ लगाया तो। अब तो दोनों के बीच में बहस हो गई। अंत में जब यमदूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने उनकी खूब पिटाई करी, वहां से भगा दिया और अजामिल की रक्षा करके वहां से चले गए। अजामिल ने यह दृश्य देखा और सोचने लगा, जब एक बार अनजाने में प्रभु का नाम लेने का ये प्रताप है,
अगर मैं जान के लूंगा, प्रेम से लूंगा, भाव से लूंगा तो क्या होगा? इसको वैराग्य हो गया, घर छोड़ करके वन में चले गया। अंत में प्रभु की इसको प्राप्ति हो गई। यम के दूत जिनकी पिटाई हुई थी यमलोक में गए, यमराज के पास में अपना जो काल दंड था उसको फेंक दिया। महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले बात क्या हुई? अरे आपने भेजा उसको लेने, हम गए, 4 पुरुष आ गए वहां, उन्होंने हमारी पिटाई करी, कहा कि ये तो हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। जोर जोर से जब यमदूत चिल्लाए तो यमराज ने उनके मुख पर हाथ रख दिया, कहा इतनी जोर से मत चिल्लाओ, ये भगवान का नाम इस यमलोक में अगर किसी पापी के कान में पड़ गया तो जो है मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा, सारे भगवान के धाम को चले जाएंगे, इसलिए जरा धीरे बोलो। तब कहा महाराज हम उसको लेने गए थे और उन्होंने हमारी पिटाई कर दी, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, आप हमें बताइए। तब यमराज ने समझाया कि अरे उसने अपने प्रभु का नाम लिया है, और सुनो आज के बाद जो भगवान का भक्त होगा ना, उनका नाम लेता होगा, उसके पास कभी मत जाना, उसको कभी हाथ मत लगाना। बोले हम कैसे जाने, हम किसको पकड़ के लाए, हमें कुछ पहचान बताओ। चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान् तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती। चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी हरि का चिंतन नहीं करता। कृष्णाय नो नमत यच्छ्र एकदापि, जिसका सिर कभी कृष्ण के चरणों में नहीं झुका। तान आनयत्व, उसको लेकर के आओ और बाकी से हाथ मत लगाना। समझाया अपने दूतों को, तब उनके समझ में बात आ गई। तो इस अजामिल का कल्याण हुआ। इसके बाद अनेकानेक प्रसंग आते हैं। एक बार विश्वरूप देवताओं के गुरु बने, जो कि त्वष्टा मुनि के पुत्र थे। गुरु बने तो इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी, क्योंकि विश्वरूप राक्षसों के नाम से भी आहुति देने लगा हवन में। इंद्र को क्रोध आ गया, अपने वज्र से इसका सिर अलग कर दिया। 4 सिर थे विश्वरूप के, तो इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया, 4 चीजों में बांट दिया, और अपने ब्रह्महत्या से फिर मुक्त हुआ। जब ब्रह्महत्या से मुक्त हुआ, त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया, तो उन्होंने यज्ञ किया। उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, वृत्रासुर। कहा कि इंद्र को समाप्त कर दो। युद्ध हुआ इंद्र के साथ में, इंद्र को भगा दिया युद्ध में। वृत्रासुर ने भगवान के पास में गया, इंद्र सारे देवता। भगवान ने कहा कि दधी जी मुनि के पास में जाओ, उनकी हड्डी लो, उससे वज्र बनाओ, तभी यह वृत्रासुर मरेगा। गए दधीची के पास में, उनकी हड्डियां मांगी, उससे उस हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ने तब उस वज्र से वृत्रासुर का संहार किया। अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत नाम की विधि है। यहीं पर षष्ठ स्कंद विराम, सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। और अब ज्यादा समय नीचे, तो यहाँ तक नीचे अब थोड़ा कथा सूक्ष्म रूप से आप श्रवण कल्ला के कि आज क्या छे क्या छे आज कृष्ण जन्म नहीं, आज रसगुल्ले का जन्म है।
वृंदावन में कहते हैं कृष्ण का जन्म नहीं, रसगुल्ले का जन्म है। रसगुल्ला क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण इतने मीठे हैं, इतने मधुर हैं। जब इनका जन्म होता है तो सारे इनके भाव में, इनके जन्मोत्सव में इतने मग्न हो जाते हैं, इतनी मधुरता आती है, इतनी मिठास है। जिसको कृष्ण मिल गए, कृष्ण प्राप्त हो गया, तो इसलिए कहा रसगुल्ले का जन्म है। भगवान को जन्म कति बजे हुए? 12 बजे रात। अभी तक 3:30 है, अभी तो 8-9 घंटा बाकी। ठीक छे, बैठा रहेला। अच्छा चलो, इतना देर तो नहीं बैठा, पर थोड़ा 5-10 मिनट लेट हुए सकती। अब जो सूक्ष्म रूप से कथा श्रवण करा। प्रसंग तो बहुत छन। देखो ये भागवत छन जो सुखदेव जी 7 दिन तक 24 घंटा बिल्कुल नॉन स्टॉप सुनाई परीक्षित है। यदि कथा 12 बजे समाप्त होती तो 12 बजकर 1 मिनट पर फिर प्रारंभ हो जाने, बिल्कुल विश्राम ना। 24 घंटा निरंतर चली 7 दिन तक। तो 24 घंटा को प्रसंग में आपने 4 घंटा में कने सुने दे, तो मैं बता कने पूरी हो सब। अब भी 4 घंटा पूरा नहीं मिलना, बड़ी मुश्किल से 12:30-1 बजे बैठता हूँ। आप लोग भी फिर खूब फुर्सत से हमने 1-1:30 बजे, तब सोच ले कि हम लेट से जाऊं, जल्दी भेज जाऊं और पूरी कथा भी सुन जाऊं। तीन कने हुए सब काम तो नहीं हुए, सब कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। यदि पूरी कथा सुनी है तो समय पे आओ, तब सुनो। 1 बजे आओगे, कहोगे 4 बजे हमें छोड़ दो, तो फिर कहां से प्रसंग पूरा होगा। कथा 3 प्रकार की होती है। कथा 3 प्रकार की, कथा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। और जैसो अवसर देखिए तैसी दीजिए बोल। छोटी बूंदी, बीच वाली बूंदी और बड़ी बूंदी। तो जने टाइम देखा वाला, जने समय देखा तने बोल दिया। किले की ब्यास को मतलब है बंधु कि एक छोटी सी बात को बहुत विस्तार से बोलो और बहुत बड़ी बात को 2 शब्दों में बोलो। विस्तारयत इति व्यास, जो विस्तार करे उसका नाम ही व्यास है। तो कुछ समास विधि से, कुछ व्यास विधि से आपने प्रसंग सुने, तब कुछ प्रसंग सूक्ष्म रूप से आप श्रवण करें, क्योंकि अभी भगवान का जन्म करना है, उनका जन्मोत्सव मनाना है। 7वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधेत समो यथा। परीक्षित ने कहा कि भगवान को सब कहते हैं कि भगवान निष्पक्ष होते हैं। वो तो पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, सबके लिए एक समान है। पर जब भी मैं देखता हूँ भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। ऐसा क्यों? राक्षसों को मारते रहते हैं, देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। अरे यदि समान दृष्टि वाले हैं, निष्पक्ष हैं भगवान, तो फिर राक्षसों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसी बात नहीं है। भगवान तो बिल्कुल समदर्शी हैं, समान रूप से सबको देखते हैं। जो जिस भाव से प्रभु को पूजता है उसको उसी भाव से प्राप्त होते हैं। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषा चैत्या दयो नृपः। गोपियों ने काम से भजा, भयात कंसो, कंस ने भय से भजा। द्वेषा चैत्या दयो नृपः, शिशुपाल ने द्वेष से भजा। तो जिस भाव से भगवान को पुकारोगे उसी भाव से तुम्हें प्राप्त होगा। तो ऐसी बात नहीं है। जो 12 भगवान के परम भक्त हैं उसमें एक भक्त राक्षस भी है जिसका नाम है प्रहलाद।
प्रहलाद जो है प्रथम नंबर का भक्त है और उन 12 भक्तों में सबसे पहला नंबर आता है प्रहलाद का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत हैं, परम भक्त हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर प्रहलाद का आता है। जिस समय भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया था, उसी समय से हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया। ये वन में गया मंदराचल पर्वत पर और तपस्या करी, हजारों वर्षों तक शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी का स्मरण करता था, ध्यान करता था। इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और दर्शन दिया। कहा, वत्स मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए। तो तब तो हिरण्यकशिपु ने इतनी लंबी लिस्ट निकाल दी वरदानों की, ब्रह्मा जी के सामने रख दी। पहले तो बोला कि ब्रह्मा जी मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं तेरे को अमर नहीं कर सकता, क्योंकि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, कुछ और वरदान मांग। तो इतनी लंबी लिस्ट निकाली इसने और कहा कि न मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न भगवान की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरूं, और न 12 महीने में किसी महीने में मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हिरण्यकशिपु, वैसे तो ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए जा, मैंने तेरे को ये वरदान दिए। तथास्तु कह दिया। अब तो उन वरदानों को पाकर के हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया, मद आ गया, चल पड़ा, स्वर्ग पर हमला बोला, इंद्र को बंदी बना लिया, वरुण को बंदी बना लिया और अब बंदी बना करके अपने नगर में ले आया, अपने द्वार पर। अब तो इंद्र से जैसी आज्ञा करता है काम कराता है। वरुण से कहता है, ए वरुण चल पानी भर के ला। इंद्र से कहता है, चल मेरे घर में झाड़ू लगा। सारे देवताओं से काम कराने लगा। देवता एक दिन भगवान के पास में गए, कहा प्रभु इस दुष्ट से कब छुटकारा मिलेगा। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर अवश्य मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, संराध और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही परम भक्त, ब्रह्मण्यशील संपन्ना, भगवान के नाम में ही इनकी रुचि रहती थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, हिरण्यकशिपु ने विद्यालय में भेज दिया। कुछ समय तक विद्यालय में पढ़ा। एक दिन प्रहलाद जी महाराज घर आए। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा आज तक तूने अपने विद्यालय में सबसे सुंदर पाठ कौन सा पढ़ा। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी सबसे अच्छा पाठ, तो सुनो। तो कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवरीय देहिनां सदा समुद्वेग्न दयामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी जिसने अपने को इस संसार रूपी कुएं से निकाल दिया और वनम गतो हृदयम हरिम भजित, हृदय से हरि को भजता है, उसी का कल्याण है। समय पर प्रभु को स्मरण कर ले, प्रभु का नामोच्चारण कर ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। वन में जाकर के उनका भजन करे। जैसी ये बात हिरण्यकशिपु ने सुनी, तिलमिला गया, क्रोधित हो गया, मारने को उद्यत हुआ। फिर सोचा ये तो बालक है छोटा सा, इसको जैसे पढ़ाया होगा वैसे ही इसने बताया। कहा, बेटा तू तो जा और अपने गुरु संडामर्ग को मेरे पास में भेज। प्रहलाद जी गए अपने गुरुजी के पास में। कहा, गुरुजी पिताजी ने याद किया है। अब तो संडामर्ग जी आए, आचार्य जी। कहा, अरे दुष्टों, तुम्हारे विद्यालय में अपने बालक को भेजा है,
पढ़ाई के लिए तुमने उल्टी सुल्टी विद्या उसको सिखा दी। मैंने तो कुनीति की विद्या सिखाने के लिए इसको भेजा था, राक्षसी विद्या सिखाने के लिए भेजा था, और तुमने न जाने इसको अंट संट पता नहीं क्या पढ़ा दिया। ये तो कहता है कि वन में जाओ, हरि का भजन करो, पता नहीं क्या क्या बकता है। खबरदार, आज के बाद मेरे बालक ने ऐसी बात करी, ले जाओ इसको, दोबारा से इसको पढ़ाओ। ले गए प्रहलाद जी को, फिर पढ़ने लगे। बहुत समय बाद पढ़ते पढ़ते फिर पुनः प्रहलाद जी घर आए। अब तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये सीख गया होगा राक्षसी विद्या, फिर अपने गोद में बिठाया और बेटा तूने क्या पढ़ा है आज तक? प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। तो बेटा सुनाओ कोई अच्छा सा पाठ, बढ़िया सी कोई कविता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप तो पूछते हो कि बढ़िया सी सुनाओ, जब आपने बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। तो प्रहलाद जी सुना बैठे नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का जैसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि पहले भगवान का नाम सुनो, श्रवणम, फिर कीर्तनम, कीर्तन करो, फिर बंदनम, बंदन करो। अब तो क्रोधित हो गया, पटक दिया अपने बालक ध्रुव को जमीन पर। प्रहलाद के गुरु को बुलाया, उसको खूब डांटा फटकारा, क्या करते हो तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। गुरुजी ने कहा कि महाराज इस बालक को न तो मैंने पढ़ाया न आपने पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही आया। इसकी बुद्धि ही ऐसी है, न जाने कहां से सीख जाता है, मैंने इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया। अच्छा, यानी कि इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको रोग लग गया। और ये ऐसा रोग है जो पूरे समाज में फैल सकता है, संक्रामक रोग है, सबको लग सकता है। इसलिए अब ऐसा करो, इस रोगी को ही ठिकाने लगा दो। कहा इसको ले जाओ, इसको समाप्त कर दो। राक्षस लेके गए, उसको पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया। होलिका आई थी जलाने, लेकिन स्वयं जल गई। वहां से भी भगवान ने रक्षा करी। नागों के पास फेंक दिया, नागों से डसवाया, न जाने क्या क्या प्रयास कर दिया, फिर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा। अब तो हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित हुआ, सोचने लगा ये बालक तो बड़ा चमत्कारी है, मरता ही नहीं। आज प्रहलाद से ही कह दिया, कहा तू किसको पुकारता है, किस शक्ति पर तू मेरे को चुनौती दे रहा है, किसके बल पर तूने मेरे को चुनौती दी, आज मैं तेरे को समाप्त कर दूंगा। तो कहता है कि नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये मत बोलो कहाँ रहता है, ये पूछो कि वो कहाँ नहीं रहता है। हर जगह है, हर जगह है। तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा है? बोले मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया खंबे पर, खंबा फट गया और वहां से भगवान नारायण नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्रोध में भर गए, गगड़ गड़गड़ानो, खंब फाटो, चरचरानो, निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे, दसन जीत बल्लभ पावे, चितवत सरोज मानो, अंग जात खानो। लंबी जीव निकाल दी, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ के उसको दबोच के देहली पर बैठ गए, अपनी गोद में बिठा दिया। जैसे ही मारने को उद्यत हुए, पहले तो हिरण्यकशिपु ने अपना खूब बल दिखाया, लेकिन जब एक न चली, भगवान इसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा आप मेरे को नहीं मार सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, मेरे को वरदान मिले हैं। क्या वरदान मिला है तेरे को? बोले न मैं बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा न तू बाहर है न भीतर है, तू देहली पर है।
अच्छा, अरे मैंने और भी वरदान मांगे हैं। क्या? बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो मेरी गोद में है। अब धीरे धीरे डरने लगा कि वरदान कहीं खत्म ना हो जाए। बोले और वरदान मांगे मैंने। क्या? कि न मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा ये नाखून देख रहा है मेरे, स्पेशल तेरे लिए पाल के आया हूँ। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इनसे तेरा वध करूंगा। अच्छा, मैंने एक वरदान और मांगा है। क्या? कि न मैं मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। नरसिंह भगवान ने कहा मैं क्या हूँ? मैं न नर हूँ न सिंह हूँ, इसलिए नरसिंह। न नर न सिंह न नरसिंह। आधा शरीर नर का आधा सिंह का। बोले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और भी वरदान मांगे हैं। क्या? बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि अरे हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। मैं ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हूँ, बल्कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि है। अब घबरा गया। बोले महाराज एक वरदान और याद आया। क्या? बोले 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास चल रहा है, ये मैं ना स्पेशल तेरे लिए बना के आया हूँ। 13वां महीना जैसे हम मलमास बोलो, बोली तेरे खातिर बनाई स्पेशल मैंने। अब तो डर गई और भगवान ने ये पेट फाड़े ली, ये की आंत निकालन और अपना गड़मा धारण करेलन। भगवान को न होगी अंतरमाली। बोला अंतरमाली भगवान। इतना क्रोध आई भगवान नरसिंह तय, फिर भी क्रोध शांति में देवताओं ने स्तुति करी, क्रोध में कोई कमी नहीं आई। अंत में जब प्रहलाद जी ने स्तुति करी तब यो कोप शांत हुए। प्रहलाद जी ने गोद पर बिठाई नरसिंह भगवान, वे को मस्तक चूमी और वे का हाथ मस्तक पर हाथ फेरी और बोली बेटा मेरे कारण से तुझे बहुत कष्ट हुए, मैं तो होने में बहुत विलम्ब हुए, तो मेरी गलती ते माफ करी, मैं ते माफ कर दे। देवता आज क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। अरे भक्तों को भगवान से माफी मांगते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज भगवान भी भक्तों से माफी मांग रहे हैं, ऐसा पहली बार देखा। और प्रहलाद जी से कहा भगवान नरसिंह ने कि बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग हैं तुम्हारे, लाल दुष्ट ने शस्त्र मारे, मम नाम गुनगुनाने में, गिरते गिरायो उन्हीं जल में डुबायो, गिरते गिरायो उन्हीं जल में डुबायो, लाल अग्नि में जलायो, कसर राखी ना सताने में, हियसो लगाई के नैन नीर बहाई के, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम अष्टाविंशतमे कलिगे कलिप्रथम चरणे वैवस्वत मनमंत्रे। ये 7वां मनमंत्र चल रहा है वैवस्वत। बहत्तर बार जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 72 बार बीतती हैं तब एक मनमंत्र होता है। तो ऐसे ही तीसरे मनमंत्र में भगवान हरि रूप में प्रकट हुए, हरि अवतार लिया, गजेंद्र का उद्धार किया, एक हाथी का। हाथी
जो है गज सरोवर में स्नान करने गया अपने पत्नियों के साथ में। जब ये सरोवर में स्नान करने लगा तो इसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इसने सोचा अरे मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, ये मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ेगा। जब आने लगा मगरमच्छ ने पाँव ने नहीं